नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। और आज हम बात कर रहे हैं सीवीसी की, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इसकी फुल फॉर्म होती है। और रेलवे और अन्य केंद्रीय विभागों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए यह सुप्रीम कोई इंस्टीट्यूट है, ये मान लो तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। और इसके जो मुख्य अधिकारी होते हैं वो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, वो भी सीवीसी ही कहलाते हैं। इस विभाग को भी शॉर्ट में सीवीसी, और जो कमिश्नर हैं वो भी सीवीसी। कुल मिला के अगर हम बात करें यहाँ पे तो इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई तो 1964, जिस समय रेलवेज में फैमिली पेंशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके अकॉर्डिंग फैमिली पेंशन 1964 के संथानम कमेटी की सिफारिश पर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी कमेटी की सिफारिश पर ऐसा हुआ तो 1964। लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशन दर्जा कब मिला? 2003 में। संवैधानिक जो दर्जा है ये 2003 में मिला। और जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ 24 फरवरी 2004 से। तो अगर आपसे ये कहे कि एक्ट कब आया तो 2003 में, और मिला कब, इसको पारित कब हुआ तो 2004 में इसको दर्जा मिला। स्थापना कब हुई थी 1964 में, और के संथानम कमेटी की सिफारिश पर। अब देखिए आगे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नई दिल्ली में ही कैट का हेडक्वार्टर है। कैट क्या था? 1985 में स्थापित वो संस्था जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यायालय है, जो त्वरित न्याय देता है और इजी भी पड़ता है और ज़्यादा खर्चीला भी नहीं है। स्वतंत्र निकाय है। देखो, जब भी किसी संवैधानिक दर्जा अगर किसी इंस्टीट्यूट को मिल जाता है, इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट बॉडी हो जाती है। तो कुल मिला के हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि यह किसी मंत्रालय के अधीन नहीं है, यह एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, इसके बाद में आगे मुख्य उद्देश्य जो है, मेन ऑब्जेक्टिव है, ये सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार, अनियमितता और मिसकंडक्ट को रोकना और उसको कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, ये सारी बातें इसके मेन ऑब्जेक्टिव में। इसको लाया क्यों गया? ताकि कहीं भी अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो विजिलेंस डिपार्टमेंट इस बात का ध्यान रखे, मुख्यतः रेलवे में। अब सीवीसी का काम क्या है? ईमानदारी को सुनिश्चित करना आदमी को, और भ्रष्टाचार पर निगरानी रखना, विशेष रूप से केंद्र सरकार के विभागों, उपक्रमों और रेलवे जैसी संस्थाओं के अंदर ईमानदारी को बनाए रखना। इसलिए सीवीसी की स्थापना हुई। कब हुई? 1964 में। कॉन्स्टिट्यूशन दर्जा कब मिला इसको? 2003 में एक्ट आया और 2004 में मिल गया। अब देखिए इसकी संरचना क्या है, कंपोजिशन क्या है। इसमें मुख्य सतर्कता आयुक्त, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, ये एक होगा ही वर्तमान में कौन है इसकी जानकारी आप देखिए कि कौन है वर्तमान में, आपको सूचना दे देंगे अभी थोड़ी देर में। तो सेंट्रल जो सीवीसी है ये एक होते हैं, लेकिन इनके साथ दो विजिलेंस कमिश्नर भी होते हैं। ये एक प्रकार की चुनाव आयोग की तरह ही बॉडी है। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग के अंदर ही इसी प्रकार से एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और दो उनके सहयोगी आयुक्त होते हैं, जिनको बाद में अमेंडमेंट के साथ जोड़ा गया। तो इसी प्रकार से ये भी 3 लोगों की बॉडी है। 3 लोगों में एक तो खुद कमिश्नर होंगे और 2 उनके सहयोगी सदस्य होंगे। तो अगर आपसे कुल सदस्य पूछे जाएं तो 1 प्रमुख और 2 आयुक्त, ये 3 होते हैं। और इनके बारे में अगर जितनी बात की जाए हम तो नेक्स्ट आगे और बात कर लेते हैं। अब देखिए इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सिफारिश करने वाली समिति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बनी हुई एक कमेटी होती है। एज इट इज आप ऐसा मान लो कि जैसे चुनाव आयोग है ना, इलेक्शन कमीशन है, उसी तरह ये है। उसमें भी प्रधानमंत्री होते हैं, एक अपोजिट लीडर होता है और एक कैबिनेट मिनिस्टर। तो इसी प्रकार से सिफारिश करने वाली समिति में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बनी समिति द्वारा सिफारिश करते हैं तो राष्ट्रपति नॉमिनेट कर देता है। तो इस प्रकार से ये बनते हैं। कार्यकाल क्या होगा तो 4 साल या 65 साल की आयु तक, जो भी पहले हो। 4 साल या फिर 65 साल की आयु तक, जो भी पहले हो वो यहाँ पर। लेकिन अगर आप ध्यान यहाँ इनसे नियर बाय रिलेटेड करें तो आरटीआई एक्ट के तहत सीआईसी भी बना है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। उसके अंदर 3 साल और 65 साल है, 3 साल और 65 साल। तो कुल मिला के आप ऐसी बात कर सकते हैं यहाँ पर कि 4 साल या 65 साल की आयु जो भी पहले हो, 4 साल या 65 साल की आयु जो भी पहले हो, और हटाने का अधिकार किसके पास है? केवल प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के पास, सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से। मतलब आपको सुप्रीम कोर्ट की परमिशन भी लेनी पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फॉर्मेट। उसके आगे बात करते हैं
अब देखिए सीवीसी के प्रमुख कार्य क्या है, तो हमने अभी बात की भ्रष्टाचार पर निगरानी करना। केंद्र सरकार के सभी विभागों जैसे रेलवे, डाक, आयकर, इनकम टैक्स आदि में भ्रष्टाचार के मामलों की निगरानी करना। विजिलेंस डिपार्टमेंट बार बार कई जगह जाके चेक करता है, जहां उन्हें ऐसा लगता है, शिकायत होती है या खुद से लगता है कि ये डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पर गड़बड़ी हो सकती है, भ्रष्टाचार किया जा सकता है, तो वहां विजिलेंस कमीशन वहां जाता है और विजिलेंस जांच होती है। तो ये जांच की अनुशंसा। अब जांच की अनुशंसा कौन करेगा? सीबीआई या विभागीय जांच एजेंसियों को जांच सौंप सकती है। ये मतलब सीबीआई से जांच करा सकता है खुद कमीशन, खुद जांच नहीं करेगा, सीबीआई या विभागीय जांच एजेंसियों को जांच सौंपी जा सकती है। सतर्कता अधिकारियों की निगरानी। हर विभाग में विजिलेंस ऑफिसर या चीफ विजिलेंस ऑफिसर की नियुक्ति पर उनकी कार्य प्रणाली की समीक्षा करना, ये इसके और कार्य है प्रमुख कार्यों में। और क्या है? जांच रिपोर्ट की समीक्षा। सीबीआई या विजिलेंस विभाग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का मूल्यांकन करना, जो भी रिपोर्ट होगी उसके बारे में उसका मूल्यांकन करना, ये इनका काम होगा। इसके अलावा सरकारी नीतियों में सुधार की सिफारिश। भ्रष्टाचार रोकने के लिए नई नीतियों की सिफारिश या रिकमेंडेशन किया जा सकता है। उसके अलावा जागरूकता अभियान, विजिलेंस अवेयरनेस वीक चलाना। हर साल अक्टूबर नवंबर में देश भर में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। आजकल देखो, पहले डायरेक्टली क्वेश्चन आता था केवल इसी बात का कि कितनी तारीख को ये बना, ये सारा, लेकिन आजकल ये जो वीक है ना, ये ट्रेंडिंग में है, तो ये वीक के बारे में भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। उसके अलावा और देखिए नेक्स्ट, रेलवे में सीवीसी की भूमिका। रोल ऑफ सीवीसी इन इंडियन रेलवेज। रेलवे एक विशाल संगठन है जिसमें लाखों कर्मचारी कार्यरत हैं, इसलिए भ्रष्टाचार या अनियमितता की संभावना ज्यादा होती है, और भ्रष्टाचार और अनियमितता इरेगुलरिटी की पॉसिबिलिटी रहेगी। इसलिए रेलवे में एक विशेष विजिलेंस सिस्टम काम करता है जो सीवीसी के नियंत्रण में रहता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के नियंत्रण में रहता है। रेलवे एक बड़ा उपक्रम है। ठीक है, अब देखिए रेलवे में सतर्कता व्यवस्था। रेलवे विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है? देखो, रेलवे मंत्रालय, रेलवे बोर्ड है जो है चीफ विजिलेंस ऑफिसर। रेलवे बोर्ड स्तर पर विजिलेंस प्रमुख भी बनाए जाते हैं अलग से, जो सीवीसी को, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को रिपोर्ट करते हैं। प्रत्येक जोनल रेलवे स्तर पर एसडीजीएम, शॉर्ट में सीनियर डीजीएम, चीफ विजिलेंस ऑफिसर ऑफ जोन, प्रत्येक जोन में जैसे एनडब्ल्यूआर, सीआर, एनआर, एसआर आदि में जितने भी जोन है, कितने जोन है रेलवे में? 18 जोन है। नवीनतम कौन सा है? विशाखापट्टनम। तो कुल मिला के, और ये पता होना चाहिए, डिवीजन स्तर पर डिविजनल विजिलेंस इंस्पेक्टर या ऑफिसर, फील्ड स्तर पर निरीक्षण, जांच और रिपोर्टिंग करना। हर जगह इन्होंने अपना जाल फैलाया हुआ रहता है ताकि कहीं भी गड़बड़ी की आशंका हो तो ये उसको कंट्रोल कर सके, और डायरेक्ट सीवीसी को रिपोर्ट करते हैं ऑफिसर। रेलवे विजिलेंस की जिम्मेदारियां क्या है? रिश्वतखोरी, अनियमित टेंडर। देखो, रेलवे में टेंडर का काम धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसलिए विजिलेंस डिपार्टमेंट का काम भी बढ़ जाता है कि कहीं पर अनियमितता या फिर भ्रष्टाचार तो नहीं बढ़ रहा या हो रहा, बिल भुगतान में गड़बड़ी आदि की जांच। कर्मचारियों की शिकायतों की जांच करना। कई बार कहीं पर कंप्लेंट आ जाती है तो उस कंप्लेंट पर काम करना, ये भी इनका काम है। सरप्राइज चेक्स, स्टोर ऑडिट्स, टिकट चेकिंग आदि, ये सारा खुद भी जाके अचानक से रैंडम चेकिंग की जा सकती है, तो ये सीवीसी का काम है। विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा। अगर विभाग के द्वारा, अगर सीवीसी को ऐसा लगता है कि यहाँ इस डिपार्टमेंट के द्वारा ही जांच करा लेनी चाहिए इस आदमी की, तो वहां पर उस ऑफिस या उस व्यक्ति की विभागीय अनुशासनात्मक जो डिसिप्लिनरी एक्शन है वह उसके लिए रिकमेंड कर सकता है। उसके अलावा भ्रष्टाचार मुक्त कार्य संस्कृति को बढ़ावा देना। भ्रष्टाचार मुक्त कार्य संस्कृति, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए तभी हमारा देश विकास करेगा, तो ऐसी संस्कृति बढ़ाना। सीवीसी के अधीन एजेंसियां क्या क्या हैं? तो जैसे ये कई बार जांच करवा सकती है बड़े स्तर पर, तो सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, भ्रष्टाचार मामलों की आपराधिक जांच कराई जा सकती है। विजिलेंस विंग्स जैसे रेलवे विजिलेंस, विभागीय जांच करवाई जा सकती है। मतलब ये सीवीसी तो होगा ही, लेकिन रेलवे के अंदर अलग से एक विंग बना दी गई है रेलवे विजिलेंस, तो उसके द्वारा भी विभागीय जांच कराई जा सकती है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग विजिलेंस जैसे बीएचईएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, रेलवे पीएसयू, आईआरसीटीसी और आरआईटीईएस, इनकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो है इनकी विजिलेंस कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, अब देखिए रेलवे में शिकायत की प्रक्रिया। कंप्लेंट प्रोसेस इन रेलवे। किसी भी रेलवे कर्मचारी या आम व्यक्ति द्वारा भ्रष्टाचार या गलत काम की शिकायत सीवीसी को दी जा सकती है। और कैसे शिकायत दी जाएगी, क्या तरीका रहेगा? तो देखो, ऑनलाइन पोर्टल है ये रहा cvc.gov.in, या फिर आप डाक के माध्यम से इस एड्रेस पर आप भेज सकते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन
और सतर्कता भवन जीपीओ कॉम्प्लेक्स INA नई दिल्ली, और ये पिन कोड है। डाक के द्वारा भी इनको आप जानकारी या शिकायत पत्र भेज सकते हैं। ऑनलाइन भी, आजकल ऑनलाइन जमाना है तो ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, या फिर अदरवाइज आप डाक के द्वारा भेज सकते हैं। सतर्कता अधिकारी विजिलेंस ऑफिसर के माध्यम से, कहीं भी विजिलेंस ऑफिसर के माध्यम से आप शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह हर डिपार्टमेंट के अंदर विजिलेंस ऑफिसर बैठा दिया है इन्होंने। दूसरा, रेलवे बोर्ड विजिलेंस पोर्टल, इस पर भी आप शिकायत डाल सकते हैं। शिकायत में क्या लिखना चाहिए ताकि इससे इनको क्लियर हो। कल को आप तो कोई ऐसी बात कर दोगे जिससे इनके मैटर ही समझ में नहीं आए, तो इसलिए शिकायत में क्या क्या लिखना है। कर्मचारी का नाम, पद, कार्यालय, घटना का पूर्व विवरण, मान लो किसी का शोषण हुआ हो, प्रमोशन के लिए कोई पैसे ले रहा हो, या कोई एग्जाम है जिसमें भेदभाव किया जा रहा हो, या टेंडर के पैसे लिए जा रहे हो, किसी कॉन्ट्रैक्टर से पैसे लिए जा रहे हो, या कैसा भी भ्रष्टाचार या अनियमितता हो रही हो, बिल टाइम पर पास नहीं हो रहे, बिलों में गड़बड़ी की जा रही हो, ये सारे रीजन हो सकते हैं। तो कर्मचारी का नाम, पद और कार्यालय, घटना का पूरा विवरण देना है। प्रमाण यदि कोई हो, अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो वो एविडेंस भी आपको साथ में लगाना है। अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट, या फिर जब ये आगे बात करें आपसे तो उस समय आप दिखा सकते हैं। पहचान गुप्त रखने का अनुरोध भी किया जा सकता है यदि जरूरत हो तो। अगर मान लो कोई थर्ड पार्टी है और वो चाह रही है कि शिकायत करें लेकिन पता नहीं लगना चाहिए, तो आप उस दस्तावेज में ये भी लिख सकते हैं कि भाई मेरी पहचान को गोपनीय रखा जाए, कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। सीवीसी के प्रमुख कार्यक्रम, देखो विजिलेंस अवेयरनेस वीक हर साल अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है, याद रखिए इस बात को। इंटीग्रिटी प्लेज, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का संकल्प लिया जाता है कि भ्रष्टाचार, भारत में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, इसका संकल्प लिया जाता है। इसके क्या फायदे हैं, इंपोर्टेंस क्या है, तो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, सरकारी संस्थाओं में ईमानदारी सुनिश्चित होती है। लोग ये सोचते हैं कि कल को विजिलेंस कार्रवाई हो गई तो पूरी लाइफ और पूरा जो नौकरी का जीवन है वह खराब हो जाएगा। प्रशासनिक सुधार, नीति और प्रक्रिया में सुधार लाने में मदद, लोग डरते हैं तो अनियमितता और भ्रष्टाचार नहीं करते, इसलिए वो क्या करेंगे, पूरी प्रक्रिया में सुधार आने की संभावना रहती है, एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। कोई भी निर्णय लेने पर आप और पारदर्शिता बनेगी, सारी चीजें क्लियरिटी के साथ आएंगी और जन विश्वास बढ़ेगा। कुल मिला के जनता का साकार विश्वास बढ़ता है। अब देखो सीवीसी की सीमाएं, क्या क्या सीवीसी कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता। देखिए, केवल अनुशंसा दे सकती है, दंड नहीं दे सकती सीधे, केवल विभागीय जांच करवा देगी। आपके विभाग से आपके D&AR रूल के तहत आपकी कार्रवाई करवा देगी आपके खिलाफ, लेकिन आपको डायरेक्ट ये पनिश नहीं कर सकती है। निर्णय विभाग को लागू करना होता है, आदेश विभाग पर निर्भर होता है, निर्णय विभाग को लागू करना होता है। कुछ विभाग इसके अधिकार से बाहर हैं, जैसे राज्य सरकार। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई ऑफिस या कोई ऑर्गेनाइजेशन है उस पर ये कार्रवाई करता है। कुछ विभाग बाहर है तो राज्य सरकार, उनके लिए अलग से कोई कानून बने हुए हैं राज्य के अंदर, तो उनके तहत कार्रवाई होती है। जैसे भ्रष्टाचार के लिए राजस्थान के अंदर ACB, एंटी करप्शन ब्यूरो। संक्षेप में अगर समरी की बात करें तो अब इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ कर रहे हैं, पूरा नाम है CVC का, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। स्थापना हुई 1964 में और 2003 में इसका एक्ट आया और 2004 में ये कंप्लीटली लागू हो गई, इस बात का हम ध्यान रखें। उसके अलावा इसमें 3 सदस्य होते हैं, एक तो हेड होता है और 2 आयुक्त होते हैं, तो ये कुल मिला के 3 सदस्य। उद्देश्य क्या है, भ्रष्टाचार की रोकथाम और सतर्कता निरीक्षण। रेलवे में भूमिका क्या है, विजिलेंस जांच, CVO की निगरानी और भ्रष्टाचार, सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर की निगरानी और भ्रष्टाचार विरोध। अधीन एजेंसी कौन सी है, CBI से जांच कराती है लगभग, अगर बड़ा मैटर है तो। रेलवे, इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी है, ये रहा cvc.gov.in। और रेलवे के लिए विशेष महत्व क्या है, तो रेलवे के लिए विशेष महत्व ये है कि टेंडर प्रक्रिया सीधी एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाती है। बिल पासिंग, स्टोर से कोई सामान खरीदा है उसमें कोई खरीद फरोख्त में तो कोई गड़बड़ी नहीं की है। भर्ती प्रक्रिया में तो कोई धांधली पैसे लेकर तो नहीं की जा रही है। प्रमोशन आदि में पैसे लेके या निष्पक्षता के साथ काम हो रहा है या नहीं हो रहा, तो पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखने का कार्य करता है। रेलवे विजिलेंस टीम CVC को रिपोर्ट करती है और CVC की सलाह पर विभागीय कार्रवाई D&AR रूल्स के अंतर्गत की जाती है। ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ, तो इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अब एक बार आपके लिए इसके थोड़े से क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं कि हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उस टॉपिक के कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ताकि क्वेश्चन करने से हमारे डाउट क्लियर हो। और आप अक्सर ऐसा ही किया करो, कोई भी टॉपिक पढ़ो तो उसके क्वेश्चन जरूर देखने हैं। कई बार हम टॉपिक पढ़ लेते हैं, जब तक क्वेश्चन नहीं देखेंगे क्रॉस क्वेश्चन नहीं आएगा माइंड में कि इसकी जगह ये आंसर हो जाए तो, नियर बाय आंसर हो जाए तो इसलिए तो हम कोशिश करते हैं कि हम क्वेश्चन ले लें। अब देखिए, क्वेश्चन पर काम करते हैं, एक क्विज बनाते हैं हम यहाँ से और क्विज की कोशिश करते हैं। बस आपको एक डीप ब्रेथ लेनी है, इतने में हमारा पेपर तैयार हो जाएगा 10 क्वेश्चन का। और 10 क्वेश्चन का पेपर रेडी होते ही
हम उन क्वेश्चन को करने लग जाएंगे, क्योंकि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है। के संथानम कमेटी की रिपोर्ट 1964 में लागू, 2003 में एक्ट आया, 2004 में लागू हो गया, कितने लोग हो सकते हैं इसके अंदर, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसके काम क्या है। तो 2 टीम ले लेते हैं जिनमें ए टीम हमारी मान लेंगे हम। अब आइए, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी की स्थापना कौन से साल में हुई, तो देख के आपको बता देंगे 1964 में, बी, यहाँ ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई, नरसिंहमन या रघुराम राजन, केलकर या के संथानम, तो के संथानम समिति ये इसके द्वारा। सीवीसी को संवैधानिक दर्जा किस अधिनियम के तहत दिया गया, तो 2003 के अधिनियम सीवीसी एक्ट 2003, ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद सीवीसी को संवैधानिक दर्जा किस तारीख को प्राप्त हुआ, अब ये डेट भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो अब ये ईयर सेम नहीं किया, वरना 25 जनवरी 2003, अब 3 दे रखा है, तो संवैधानिक दर्जा 2004 में प्राप्त हुआ था। आपको पता होगा कि एक्ट आया 2003 में और दर्जा कब प्राप्त हुआ, 2004 में। अगर यहाँ पर ये चारों ही ऑप्शन अगर 2004 के हो जाते तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप फंस जाते, लेकिन आपने यहाँ बचने का रास्ता निकाल लिया। और यहाँ एक ही ऑप्शन 2004 का है, 25 फरवरी 2004, क्योंकि दर्जा प्राप्त हुआ, एक्ट आया था 3 में तो 4 में पारित हुआ। ठीक है, तो ये कह रहा है किस तारीख से प्राप्त हुआ, तो 2004, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी का मुख्यालय कहाँ है, तो अभी हमने बात की, सीवीसी बात कर लो चाहे कैट की बात कर लो, नई दिल्ली में इनका मुख्यालय है, तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सीवीसी के मुख्य उद्देश्यों में से क्या है, सरकारी कर्मचारियों का वेतन में वृद्धि करना, नहीं बिल्कुल नहीं। सरकारी नीतियों का निर्माण करना, नहीं, वो तो संसद है या वो डिपार्टमेंट करेगा काम ये तो। सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार, इरेगुलरिटी और कदाचार को रोकना और नियंत्रित करना, और सरकारी योजनाओं का प्रचार करना। योजनाओं का प्रचार करने का काम नहीं है, विजिलेंस है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, केंद्रीय सतर्कता आयोग की संरचना में कितने सदस्य होते हैं, तो एक तो मुख्य सतर्कता आयुक्त और 2 आयुक्त, तो एक मुख्य सतर्कता आयुक्त और यहाँ 2 सतर्कता आयुक्त, ये हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए आगे। नेक्स्ट, ऐसे ही अपन सीआईसी की बात करें तो उसमें मैक्सिमम 10 आयुक्त हो सकते हैं सीआईसी के अंदर। सीआईसी क्या था, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। अब देखिए यहाँ, और इसके अंदर एक बात और याद करा देता हूं, इसके अंदर 4 साल और 65 साल मैक्सिमम एज अध्यक्ष की और आयुक्तों की, और उसके अंदर सीआईसी के अंदर 3 साल और 65 साल। सीवीसी के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 3 है टोटल, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट, सीवीसी किस प्रकार का निकाय है, तो यह किसी मंत्रालय के अधीन है, यह स्वतंत्र संस्था है, निजी संस्था है, गैर सरकारी है, तो ये वर्तमान में इंडिपेंडेंट बॉडी बन गई, संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद 2004 में मिल गया था। तो ये हमारे यहाँ से 10वां क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, सीवीसी का कार्य विशेष रूप से किन संस्थाओं में ईमानदारी सुनिश्चित करना और भ्रष्टाचार पर निगरानी, निजी और बीमा कंपनी, राज्य सरकार के विभाग, ये तो नहीं आते इसके अंदर, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, नहीं, वहां अंतर्राष्ट्रीय में कैसे जाएगा सीवीसी। सीवीसी तो यहाँ पर केंद्र सरकार के विभागों, उपक्रमों और रेलवे जैसी बड़ी संस्थाओं, ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करता है। ये है हमारी क्विज एंड हो गई। इस क्विज के ये हमारे आंसर, लीडर बोर्ड में जाके केवल इतना देखेंगे, 1 पॉइंट हमारा कहीं ना कहीं 9 पॉइंट आए हैं, 10 आने चाहिए। आंसर देख लेते हैं एक बार, इसने कहीं कोई गड़बड़ की है क्या। 1964 में स्थापना हुई, के संतानम समिति, 2003 में एक्ट आया, उसके अलावा 25 फरवरी 2004 में लागू हुआ, नई दिल्ली में स्थापना हुई। कोई क्वेश्चन छोड़ दिया क्या हमने, अनियमितता को रोकना, एक सतर्कता आयोग, 2 और 3 सदस्यों का ये पैनल है, किस प्रकार का निकाय, स्वतंत्र निकाय है, और केंद्र सरकार के विभागों। 10 नंबर आने चाहिए थे, 1 नंबर कहाँ कट गया हमारा। देखो, टीम ए ने यही चूज किया, यहाँ भी यही चूज किया, यहाँ भी हमने सही चूज किया है, यहाँ भी सही चूज किया है, नई दिल्ली सही चूज किया है, टीम ए ये सही चूज किया है, यहाँ भी हमने टीम ए 3 सदस्यों की संख्या है, और यह एक स्वतंत्र संस्था। अच्छा, ये चूज नहीं किया, हमारा 9 नंबर क्वेश्चन आगे निकल गया था। देखो, इसको चूज नहीं कर पाए हम किसी वीसी, लेकिन किया था, नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट कर दिया है, सेव नहीं किया। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि हमने 10 क्वेश्चन कर ली। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं दोस्तों, और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप शेयर कर दो, और क्लास का जितना भरपूर आप आनंद ले सकें, जितना आप नॉलेज ले सके उतना नॉलेज लीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों जल्द ही किसी अन्य टॉपिक के साथ और इम्पोर्टेंट मुद्दे के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।